एक बार फिर आस्था का महाकुंभ यूपी के प्रयागराज में लगने जा रहा है। इस महाकुंभ की तैयारियों को लेकर योगी सरकार एक्शन में है और बड़े स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन और सनातन आस्था के केंद्र महाकुंभ मेला 2025 को सभी के लिए सुगम बनाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार काम कर रही है। इस महाआयोजन के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्रयागराज आने का अनुमान लगाया गया है। इसको लेकर मेला प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों ने क्राउड मैनेजमेंट की तैयारी की है। खास तौर पर पीक डेज यानी कि प्रमुख स्नान के दौरान अत्यधिक भीड़ की वजह से कहीं कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए कार्य योजना तैयार की गई है। महाकुंभ के दौरान आने और जाने के अलग अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। मोबिलिटी जारी रहे इसकी भी व्यवस्था की गई है। रास्ता जाम न हो इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कुल मिलाकर जो योजना बनी है उसके अनुसार श्रद्धालुओं को पीक डेज में 1 से 5 किलोमीटर और सामान्य दिनों में 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल यात्रा नहीं करनी होगी। प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास ने जानकारी दी कि इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में सिर्फ प्रदेश और देश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से श्रद्धालुओं का बड़ा जत्था प्रयागराज पहुंचने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर एक कार्य योजना बनाई गई है जिसके अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मंडलायुक्त ने बताया कि महाकुंभ के दौरान सर्वाधिक श्रद्धालु सड़क मार्ग से प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रशासन की ओर से सभी शहर के दिशाओं में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहां वाहन खड़ा कर श्रद्धालु आगे का रास्ता तय करेंगे। मेला क्षेत्र में आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते भी निर्धारित किए गए हैं। आस्था की डुबकी लगाने वाले जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते से वापस नहीं लौटेंगे, उन्हें दूसरे रास्ते से होकर जाना होगा ताकि कहीं भी श्रद्धालु आमने सामने नहीं आ सकेंगे। मंडलायुक्त ने बताया कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि श्रद्धालु कहीं एक साथ रुके नहीं, वो चलते रहें। इससे कहीं भी जाम की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि हमारा उद्देश्य है मेला क्षेत्र के साथ साथ शहर में भी श्रद्धालुओं की मोबिलिटी को बरकरार रखा जाए ताकि स्नान और दर्शन आदि करने के बाद वो सीधे पार्किंग स्थल तक पहुंचे और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। मंडलायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे से भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो समय पर और अधिक स्पेशल ट्रेनें संचालित करें ताकि श्रद्धालु अपना समय गंवाए बिना यात्रा को बरकरार रखें। रेलवे की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है और उन्होंने कई अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें संचालित करने की बात कही है। मंडलायुक्त ने बताया कि यदि श्रद्धालु कुछ देर विश्राम करना चाहेंगे तो उनके लिए कुछ होल्डिंग एरियाज भी चिन्हित किए जाएंगे। महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही प्रयागराज में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो जाएगा। प्रमुख स्नान के दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या कई करोड़ तक होगी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मौनी अमावस्या को सर्वाधिक 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नगरी पहुंच सकते हैं। इसकी भी तैयारी की गई है। पीक डेज में आने वाले श्रद्धालुओं को 1 से 5 किलोमीटर और सामान्य दिनों में 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। मौनी अमावस्या सबसे डेंसिटी वाला दिन होने की संभावना है। इसमें भी सुबह 3 बजे से दोपहर 12 बजे का समय बहुत क्रिटिकल होगा जब श्रद्धालु संगम का रुख करेंगे। वहीं 12 बजे के बाद उनका लौटना शुरू हो जाएगा। प्रशासन ने कहा कि हमारी कोशिश है कि उन्हें सुगमता से संगम क्षेत्र तक पहुंचाने और फिर पार्किंग स्थल तक वापस आने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस महाकुंभ को स्वच्छ महाकुंभ बनाने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के संकल्प को इस महाकुंभ को स्वच्छ बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को पूरा करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में किसी भी तरह की प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा। इनके रिप्लेसमेंट ऑप्शन पर विचार किया जा रहा है। खास तौर पर इंदौर की बायो फ्रेंडली थैलियों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर योगी सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर कैसे मैनेज की जाए इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और तैयारियों में जुटा है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।